नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है, कर्म से करुणा तक और करुणा से शांति तक। यह कथा बुद्ध के उस दीपक की है जो एक से दूसरे हाथों में जाता रहा और आज शायद आपके सामने है। आइए इस लौ के साथ चले और देखें कि क्या हम भी बुद्धत्व की ओर एक कदम रख सकते हैं। कर्म, करुणा और शांति, बुद्ध का पूर्ण संदेश। प्रेरणादायक कहानी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। वहां एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया। वह क्रोधित था और बोला, हे गौतम, तुम सबको धर्म सिखाने चले हो लेकिन स्वयं कर्म नहीं करते। क्या केवल उपदेश देना ही तुम्हारा काम है? बुद्ध शांत थे। उन्होंने उसकी ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण और क्रोधित हुआ। उसने अपशब्द कहे, अपमान किया, फिर भी बुद्ध मौन रहे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण थक गया और पूछा, तुम चुप क्यों हो? क्या मेरे वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहता है? ब्राह्मण बोला, स्वाभाविक है, वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द दिए पर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे तुम्हारे ही पास लौट गए। क्रोध और द्वेष तुम्हें ही जलाएंगे, मुझे नहीं। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। बुद्ध ने कहा, कर्म से भाग्य बनता है, करुणा से हृदय पिघलता है और शांति से आत्मा निर्मल होती है। यही मेरा संदेश है। कर्म करो, करुणा रखो और शांति से जियो। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक बदला हुआ मनुष्य बन गया। बुद्ध के चरणों में झुका ब्राह्मण कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, भगवन, यदि किसी ने जीवन भर क्रोध, घृणा और अन्याय के कर्म किए हों, क्या उसके लिए भी शांति संभव है? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, यदि एक सूखी लकड़ी को पानी में डाल दिया जाए तो क्या वह फिर से हरी नहीं हो सकती? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, समय लगेगा पर हो सकती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जो भी प्राणी अपने पुराने कर्मों को पहचान कर नया रास्ता चुनता है उसके लिए भी परिवर्तन संभव है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होनी चाहिए। ब्राह्मण की आंखों में आशा की झलक आ गई। उसने कहा, मैं अब हर उस प्राणी के प्रति करुणा रखूंगा जिससे मैं अब तक द्वेष करता आया हूं और अपने कर्मों को बदलने का प्रयत्न करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने भीतर की हिंसा को पहचान लेते हो और उसे शांति में बदल देते हो तब संसार भी तुम्हारे लिए शांत हो जाता है। यही आत्मविजय है। यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। वह ब्राह्मण उस दिन से बुद्ध का अनुयायी बन गया। उसने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अनेक लोगों को करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। जहां करुणा है वहां शांति है, जहां शांति है वहीं बुद्ध है। कुछ वर्षों बाद वही ब्राह्मण जो कभी क्रोध और घृणा से भरा हुआ था अब एक शांत और करुणाशील भिक्षु बन चुका था। लोग उसे अब आनंद ब्राह्मण के नाम से जानते थे। वह गांव-गांव जाकर बुद्ध के संदेश को फैलाता। कर्म से जीवन बनता है, करुणा से मन और शांति से आत्मा। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत दुखी और हिंसक थे। वहां का मुखिया बेहद क्रूर था। आनंद ब्राह्मण ने गांव में प्रवचन देने का निर्णय किया। गांव का मुखिया गुस्से में आ गया। उसने कहा, यह साधु यहां लोगों को काम धंधा छोड़कर शांति का पाठ पढ़ा रहा है। इसे तुरंत गांव से बाहर निकाल दो। लेकिन गांव के कुछ लोग जो ब्राह्मण के वचनों से प्रभावित हुए थे, उन्होंने निवेदन किया, स्वामी केवल प्रेम की बात करते हैं। इनकी बातों में ऐसा कुछ नहीं जो हमें बिगाड़े। मुखिया ने स्वयं सभा में आने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उसने पूछा, अगर कोई मेरा अपमान करे, मैं शांत रहूं? अगर कोई मेरी भूमि छीन ले, मैं करुणा दिखाऊं? क्या यह जीवन जीने का तरीका है? आनंद ब्राह्मण ने उसे बुद्ध के उसी उपदेश की याद दिलाई। जिसे तुम देना चाहते हो वह यदि कोई न ले तो वह तुम्हारे ही पास रह जाता है। क्रोध, घृणा और हिंसा, ये सब यदि दूसरों तक न पहुंचे तो अंततः वे तुम्हें ही जलाते हैं।
मुखिया पहली बार मौन हो गया। उसकी आंखों में आत्मचिंतन की लहर दौड़ी। वह बोला, तुम्हारा गुरु बुद्ध सच ही कहते थे, कर्म से जीवन बनता है। मैं अब नया कर्म करूंगा, नया जीवन चुनूंगा। उस दिन से गांव में बदलाव शुरू हुआ। हिंसा की जगह सह अस्तित्व ने ले ली, घृणा की जगह सेवा ने। आनंद ब्राह्मण ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। यह बुद्ध का मार्ग है। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और यह यात्रा अभी भी चल रही है, हर उस हृदय में जो कर्म, करुणा और शांति को अपनाता है। कुछ समय बीता। वह गांव जो कभी क्रोध, लालच और हिंसा से ग्रस्त था, अब प्रेम, सहयोग और करुणा का केंद्र बन चुका था। आनंद ब्राह्मण ने वहां एक छोटा सा विहार बनवाया, जहां लोग बैठकर ध्यान करते, जीवन पर विचार करते और एक दूसरे की सहायता करते। एक दिन एक युवक उस विहार में आया। उसके शरीर पर घाव थे, आंखों में क्रोध और मन में गहरा द्वेष। उसने चिल्लाकर कहा, क्या यही है तुम्हारा शांति का रास्ता? मेरे परिवार को लूट लिया गया, मेरे भाई को मार डाला गया। क्या मैं प्रतिशोध न लूं? वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। आनंद ब्राह्मण उसकी ओर बढ़े और बोले, तुम्हारा दुख गहरा है, मैं उसे नकार नहीं सकता। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम आग से आग बुझाओगे तो क्या बुझेगी? युवक चुप रहा। आनंद ने फिर कहा, तुम्हारा हृदय अग्नि से जल रहा है और तुम उसी अग्नि को दूसरों में फैलाना चाहते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, क्रोध को केवल करुणा ही शांत कर सकती है। घाव को बदले से नहीं, प्रेम से भरा जा सकता है। युवक की आंखों में पानी आ गया। वह धीरे से बैठ गया। आनंद बोले, तुम्हारा बदला यदि तुम्हें और भी अधिक पीड़ा दे तो वह मुक्ति नहीं और बंधन बन जाएगा। चलो, अपने भीतर के घावों को पहले भरे, फिर संसार को बदलना सरल होगा। युवक ने कई महीनों तक विहार में साधना की, ध्यान किया और फिर धीरे धीरे उसके मन में शांति का अंकुर फूट पड़ा। कुछ वर्षों बाद वही युवक अनेक गांवों में जाकर शांति और करुणा का संदेश देने लगा। आनंद ब्राह्मण अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने चुपचाप आकाश की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बुद्ध का मार्ग कभी रुकता नहीं। यह एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाता है और संसार आलोकित होता जाता है। यही कर्म है, यही करुणा है और यही बुद्ध की शांति है। आनंद ब्राह्मण अब जीवन के अंतिम चरण में थे। उनका शरीर क्षीण हो चला था, पर मन पहले से कहीं अधिक निर्मल और स्थिर था। एक दिन उन्होंने अपने पास एक युवा भिक्षु को बुलाया, वही युवक जो कभी प्रतिशोध की आग में जलता था और अब करुणा की मशाल बन चुका था। वृद्ध आनंद बोले, वत्स, समय आ गया है कि अब तुम यह दीप आगे बढ़ाओ। यह केवल बुद्ध का वचन नहीं, जीवन का सत्य है। जब तक यह संसार है तब तक अंधकार भी होगा और दीप भी जलते रहेंगे। तुम्हें अब दीपक बनना है। युवक भिक्षु विनम्रता से उनके चरणों में झुक गया। गुरुदेव, आपने मुझे जलाया, अब मैं यथासंभव इस ज्योति को आगे बढ़ाऊंगा। अगली सुबह आनंद ब्राह्मण ध्यानमग्न अवस्था में इस संसार से विदा हो गए, मौन, शांत और मुस्कुराते हुए। गांव के सभी लोग एकत्र हुए। किसी ने रोया नहीं, क्योंकि सब जानते थे बुद्ध के शिष्य कभी मरते नहीं, वे बस एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं। उनकी करुणा, उनका ज्ञान जीवित रहता है लोगों के हृदयों में। उस दिन से वह युवक भिक्षु धम्मरक्षित के नाम से जाना गया। वह देश देशांतर घूमता, लोगों को केवल एक बात सिखाता, यदि तुम कर्म से न भागो, करुणा को न छोड़ो और अपने भीतर शांति को स्थान दो, तो तुम भी बुद्ध बन सकते हो। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है, जागने की अवस्था। धम्मरक्षित जब भी उपदेश देता, अंत में हमेशा एक बात कहता, जो कभी आनंद ब्राह्मण ने उससे कही थी, दीपक बनो, जिससे औरों के अंधकार दूर हो सके। यही बुद्ध का मार्ग है और यह यात्रा अभी भी चल रही है, हर हृदय में जहां करुणा जीवित है, हर कर्म में जो जागरूकता से किया गया है, हर क्षण में जहां भीतर शांति है। समय बीतता गया। धम्मरक्षित भिक्षु अब स्वयं बुद्ध की तरह एक मार्गदर्शक बन चुके थे। उनके चारों ओर शांति और करुणा का एक आभामंडल रहता था। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां युद्ध की आशंका मंडरा रही थी। दो शक्तिशाली राजा भूमि और सम्मान को लेकर युद्ध की तैयारी में थे।
नगर भय और तनाव से भर गया था। धम्मरक्षित ने वहां के लोगों से कहा, युद्ध किसी की भी जीत नहीं होती, इसमें दोनों पक्ष हारते हैं। मनुष्यता हारती है, करुणा हारती है। लोगों ने उत्तर दिया, स्वामी, आप सत्य कहते हैं, पर ये राजा सुनते नहीं, उनके पास शक्ति है, हमारी नहीं। धम्मरक्षित मुस्कुराए और बोले, सुनते वही हैं जिनके भीतर अभी कुछ जीवित है। चलो, हम उस शांति को जगाएं। उन्होंने नगर के बच्चों, वृद्धों और स्त्रियों को साथ लेकर दोनों राजाओं के शिविरों की ओर प्रस्थान किया। कोई हथियार नहीं, केवल कमल के फूल हाथ में थे। दोनों राजाओं ने पहले उपहास किया, पर जब उन्होंने देखा कि निहत्थे, शांत लोग सामने खड़े हैं, तो कुछ क्षणों के लिए युद्ध की गर्मी ठिठक गई। धम्मरक्षित ने दोनों से कहा, यदि आप युद्ध जीत भी गए तो क्या पाएंगे? भूमि, सम्मान, और खोएंगे कितने जीवन, कितनी माताएं, कितने पुत्र। क्या यह सम्मान होगा या शोक? उनकी वाणी में न प्रहार था, न भय, केवल करुणा थी। राजा मौन हो गए। फिर एक राजा ने कहा, क्या कोई और मार्ग है जहां हम विजयी हों पर किसी की हार ना हो? धम्मरक्षित बोले, हां, वह मार्ग संवाद का है, समझदारी का है, और सबसे पहले वह भीतर की जीत से शुरू होता है। दोनों राजाओं ने संधि की और नगर में पहला शांति उत्सव मनाया गया। वहां एक स्तंभ खड़ा किया गया जिस पर लिखा था, जहां बुद्ध का वचन हो वहां शस्त्र नहीं, शांति बोली जाती है। धम्मरक्षित ने वहां अंतिम बार प्रवचन दिया, कर्म तुम्हारा स्वरूप गढ़ते हैं, करुणा तुम्हारा हृदय और शांति तुम्हारी आत्मा। जब ये तीनों एक हो जाए तब तुम स्वयं ही बुद्ध हो जाते हो। और फिर वे एकांत वन की ओर निकल पड़े, बिना किसी प्रचार के, केवल एक दीपक बनकर, ताकि कहीं और कोई और अंधकार मिटाया जा सके। यह बुद्ध की विरासत है, कथाओं में नहीं, हृदयों में जीवित। कथा चलती रहती है जब तक कोई कहीं करुणा से मुस्कुराता है। धम्मरक्षित अब एक वृद्ध तपस्वी बन चुके थे। उन्होंने अपना अंतिम आश्रय हिमालय की गोद में एक शांत वन कुटी में लिया था। वहां वे प्रतिदिन ध्यान करते, अपने जीवन के अनुभवों को स्मरण करते और उन हृदयों को याद करते जो अंधकार से उजाले की ओर बढ़े थे। एक दिन एक छोटी बालिका उस वन में रास्ता भटक गई। वह रोती हुई उस कुटी तक पहुंची। धम्मरक्षित ने द्वार खोला और उसे भीतर बुलाया। बालिका कांप रही थी, डरी हुई थी। उन्होंने कहा, डर मत बेटी, शांति भीतर से आती है। क्या तुम जानती हो, सांस को देखना डर को हराने का पहला उपाय है? फिर उन्होंने उसे सिखाया कैसे धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना है। बालिका शांत हो गई। फिर उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? क्या आप जादू जानते हैं? धम्मरक्षित मुस्कुराए, हां बेटी, पर यह कोई जादू नहीं, ये केवल ध्यान है। ये जानना कि मन क्या सोच रहा है और हृदय क्या महसूस कर रहा है, यही जीवन का सच्चा चमत्कार है। बालिका ने कहा, मैं भी सीखना चाहती हूं। वह बालिका कई दिनों तक उस कुटी में रही, ध्यान किया, कहानियां सुनी, बुद्ध की, आनंद ब्राह्मण की और स्वयं धम्मरक्षित की। वह एक तेजस्वी, शांत और करुणामयी बालिका बन गई। विदा के समय धम्मरक्षित ने उसे एक दीपक दिया, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। उन्होंने कहा, यह दीपक हर रात जलाना, पर केवल अपने लिए नहीं, उसके लिए भी जो भटके हों, डरे हों या अंधकार में हों। बालिका चली गई, लेकिन उस दीपक की ज्योति कभी बुझी नहीं। वर्षों बाद वही बालिका मातुली के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने स्त्रियों और बच्चों को ध्यान सिखाया, करुणा का पाठ पढ़ाया और बुद्ध का सरल सा संदेश हर गांव, हर गली तक पहुंचाया। कर्म से जीवन गढ़ो, करुणा से हृदय भरो और शांति से आत्मा को मुक्त करो। यही बुद्ध का पूर्ण संदेश है। और अब वह दीपक तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उसे आगे बढ़ाओगे? वर्षों बीत गए। मातुली अब वृद्धा हो चुकी थी। उनके आश्रम में दूर दूर से स्त्री पुरुष, बच्चे और वृद्ध आते, कुछ जीवन के बोझ से थके हुए, कुछ उत्तर की खोज में और कुछ केवल शांति की एक झलक पाने। उनकी कुटिया में बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। वहां केवल एक दीपक जलता था, वही दीपक जो कभी धम्मरक्षित ने उन्हें दिया था। हर रात वह दीपक वे स्वयं अपने हाथों से जलाती और कहती, यह केवल रोशनी नहीं, यह एक व्रत है, स्वयं को समझने का।
एक दिन एक राजा उनके पास आया। उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन भीतर से हारा हुआ था। उसने कहा, मातुली, मेरे पास सब कुछ है, सेना, धन, वैभव, पर मन अशांत है। नींद नहीं आती, डर सताता है। क्या तुम कोई समाधान दे सकती हो? मातुली ने उसकी ओर देखा, जैसे वर्षों पहले धम्मरक्षित ने देखा था, और बोली, राजा, तुमने बाहर सब कुछ जीता, पर भीतर का युद्ध हारा। जब तक मन अशांत है, राज्य भी कैद लगता है। राजा ने पूछा, तो क्या करूं? मातुली ने एक छोटा कटोरा जल से भरा और उसमें दीपक रखकर कहा, इसे देखो। जब तक जल स्थिर है, दीप सीधा जलता है। जब जल डोलता है, लौ भी कांपती है। यह जल तुम्हारा चित्त है, दीपक तुम्हारी आत्मा। क्या आप समझे? राजा ने पहली बार जीवन में मौन का स्वाद चखा। वह 7 दिन वहीं रहा, ध्यान किया, सेवा की, और फिर अपने राज्य लौट गया, एक बदले हुए मनुष्य की तरह। उसने युद्ध नहीं, अब स्कूल और आश्रम बनवाए। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह परिवर्तन कैसे? राजा ने केवल इतना कहा, एक वृद्धा ने मुझे दीपक देखना सिखाया। मातुली का जीवन धीमा होने लगा, लेकिन दीपक अब कई हाथों में पहुंच चुका था। उन्होंने अपने अंतिम शिष्य को बुलाया, एक युवा किसान जिसने ध्यान से स्वयं को जाना था। मातुली ने कहा, बुद्ध की वाणी पुस्तकों में नहीं, जीवन में जीवित रहती है। यह दीपक अब तुम्हारा है, पर याद रखना, इसे जलाए रखना अपने कर्मों से, करुणा से और मौन से। फिर एक रात्रि जैसे आनंद, जैसे धम्म रक्षित। मातुली भी उस लौ में विलीन हो गई जहां कोई मृत्यु नहीं, केवल शांति होती है। और अब यह दीपक तुम्हारे सामने है। कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि शायद अब अगला दीपक तुम हो। दीपक अब युवा किसान सत्यन के हाथों में था। वह एक साधारण किसान था, न विद्वान न ज्ञानी, पर हृदय से निर्मल और श्रवण में श्रद्धावान। जब मातुली ने उसे दीपक सौंपा, तो उसने पूछा था, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, क्या मैं भी इस ज्योति को आगे बढ़ा सकता हूं? मातुली ने मुस्कुराकर कहा था, दीपक को ज्योति की पहचान नहीं होती, केवल जलने का स्वभाव होता है। जब भीतर का इरादा शुद्ध हो, तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। अब सत्यन हर दिन खेती करता और हर शाम गांव के बच्चों को बोध कथाएं सुनाता। वह किसी को ज्ञान नहीं देता था, केवल अपनी सरलता से लोगों को सोचने पर विवश कर देता। धीरे धीरे उसका गांव बदलने लगा। लोग कम झूठ बोलने लगे, झगड़े कम होने लगे, और दिन की थकान के बाद शामें शांति से बीतने लगी। एक दिन एक क्रोधित साधु गांव आया। उसने सत्यन को देखा और कहा, तुम केवल खेती करते हो, कहानियां सुनाते हो, ध्यान नहीं करते, योग नहीं करते, फिर भी लोग तुम्हें गुरु मानते हैं। ये कैसे संभव है? सत्यन मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं केवल जो कुछ जीवन ने सिखाया वही बांटता हूं। न मैं गुरु हूं, न शिष्य, केवल दीपक हूं। साधु ने उसे चुनौती दी, तो क्या तुम मुझे भी शांत कर सकते हो? सत्यन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसे अपने खेत में ले गया, जहां 2 बैल आराम कर रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और हवा में धूल की सोंधी महक थी। उसने कहा, यह देखो, दिन भर की मेहनत के बाद जब मन रुके, तब मौन अपने आप उतरता है। शांति बाहर नहीं, श्रम और समर्पण के बीच जन्म लेती है। साधु पहली बार मौन हुआ, फिर धीरे से बोला, अब मैं समझा, तुमने बुद्ध को अपने कर्म में पाया है, मैंने केवल पुस्तकों में। उस दिन से साधु सत्यन के साथ रहने लगा, खेत में, चौपाल पर, बच्चों के बीच। सत्यन अब अकेला दीपक नहीं था, उसके पास कई हाथ थे जो लौ की रक्षा कर रहे थे। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ, तो उसने दीपक किसी को नहीं सौंपा। उसने कहा, अब यह दीपक किसी एक का नहीं रहेगा। अब यह हर उस हृदय में जल सकता है जो स्वयं को जानने को तैयार है। बुद्ध अब किसी मठ में नहीं, वह हर उस मन में है जो सजग है, सरल है और शांत है। और फिर सत्यन एक सुबह खेत की मिट्टी को प्रणाम करके उसी में समा गया। पर उस रात गांव के हर घर में दीपक जले और हर दीपक से एक ही मंत्र गूंजा, कर्म से प्रकाश, करुणा से ऊष्मा और शांति से अनंत। यही बुद्ध है, यही हम भी हो सकते हैं। अब कहानी तुम्हारे सामने है और दीपक शायद अब तुम्हारे हाथ में। अब कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक भी दीपक अंधेरे से जूझता रहेगा। और उसी गांव में जहां कभी सत्यन रहता था, अब एक नई पीढ़ी पनप रही थी,
युवा, उत्साही, पर समय के प्रभाव में डूबी हुई। गांव अब कस्बा बन चुका था। मोबाइल, मशीनें और बाजार की चकाचौंध में लोग व्यस्त थे। खेतों की मिट्टी अब कम छुई जाती और चौपाल पर कहानियां सुनाने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक बालक था, आरव, जो हर शाम उस पुरानी टूटी सी कुटिया के पास बैठता जहां कभी सत्यन रहते थे। उसे अपनी दादी से सुनाई गई कथाएं याद थीं। अनंत ब्राह्मण, धम्मरक्षित, मातुली, सत्यन और वह दीपक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया था। एक दिन आरव ने अपनी दादी से पूछा, वह दीपक अब कहां है? दादी मुस्कुराई। दीपक मिट्टी का था बेटा, वह तो समय के साथ टूट गया, पर जो लौ उसमें थी वह अब भी तुम्हारे भीतर जल सकती है, अगर तुम चाहो। आरव ने उसी दिन एक संकल्प लिया, मैं फिर से कहानियां सुनाऊंगा, फिर से लोगों को ध्यान कराऊंगा, फिर से दीप जलाऊंगा, बिना यह कहे कि मैं बड़ा हूं, गुरु हूं, ज्ञानी हूं, बस एक दीपक बनकर। वह खेलने के बाद गांव के बच्चों को बुलाता, पेड़ के नीचे बैठता और कहता, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे इंसान की जो क्रोध से भरा था, फिर बुद्ध से मिला। और बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग भी आने लगे। फिर एक दिन गांव की पंचायत ने आरव से कहा, बेटा, तुम हमें हमारी खोई हुई मिट्टी लौटा रहे हो, अब ये जगह फिर से दीप स्थल कहलाएगी। गांव के एक किनारे फिर एक छोटा सा केंद्र बना। ना कोई मंदिर, न मूर्ति, बस एक साफ जगह, कुछ चटाइयां और एक दीपक, जिस पर लिखा था, यह दीपक प्रतीक है उस लौ का जो अनंत से धम्म रक्षित तक, मातुली से सत्यन तक और अब तुम तक पहुंची है। इसे जलाना और किसी को सौंप देना, यही तुम्हारा कर्म, करुणा और शांति का मार्ग है। आरव अब बड़ा हो चुका है। वह किसी शहर में नहीं, वह सोशल मीडिया पर नहीं, पर हर उस आंख में है जो समझना चाहती है। और अब यह कथा फिर तुम्हारे सामने खड़ी है, पूछती है, क्या तुम उस दीपक को उठाओगे? क्योंकि बुद्ध अब मूर्तियों में नहीं, बुद्ध अब तुम्हारे कर्म में है। और जब तक एक भी मन सजग है, यह कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। वर्षों बीत गए। आरव अब एक युवा शिक्षक बन चुका था। उसने न तो बड़े स्कूलों में पढ़ाया, न ही भारी ग्रंथों का सहारा लिया। वह बस गांव के एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को जीवन पढ़ाता था। वह हर पाठ की शुरुआत एक ही वाक्य से करता, आज का पाठ है भीतर का दीपक। बच्चे अब उसे दीपक गुरुजी कहने लगे थे। आरव न किसी को उपदेश देता था, न किसी पर कोई मत थोपता था। वह बस कहानियां सुनाता था, बुद्ध की नहीं, बल्कि उन लोगों की जो बुद्ध के मार्ग पर चले। अनंत ब्राह्मण, धम्मरक्षित, मातुली, सत्यन और अब वह स्वयं। एक दिन एक पत्रकार शहर से आया। उसने देखा कि यह गांव, जो कभी उपेक्षित था, अब शांत, संगठित और आत्मनिर्भर बन चुका है। उसने आरव से पूछा, आपने ये बदलाव कैसे लाया? न राजनीति, न पैसा, न प्रचार, फिर ये चमत्कार कैसे? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस एक बात दोहराता रहा, दीप जलाओ और किसी और को सौंप दो। बाकी काम दीपक ने किया। पत्रकार ने पूछा, क्या आप बुद्ध को मानते हैं? आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं बुद्ध को नहीं मानता, मैं बुद्धत्व को जीने का प्रयास करता हूं। वह बात पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग आरव से मिलने आने लगे, राजनेता, संत, विद्वान, यहां तक कि वे भी जो कभी करुणा को कमजोरी मानते थे। आरव ने सभी से केवल एक बात कही, जो भी जीवन को सजग होकर देखता है, जो भी अपने कर्म को शुद्ध करता है और जो भी क्रोध के स्थान पर करुणा रखता है, वह दीपक है और वही बुद्ध है। धीरे धीरे भारत के कई गांवों में दीप केंद्र बनने लगे, जहां कोई गुरु नहीं, बस एक दीपक होता था और लोग मिलकर ध्यान करते, जीवन की कहानियां साझा करते और फिर अगली पीढ़ी को एक दीप सौंप देते। आरव अब वृद्ध हो चला था। एक शाम जब वह अकेले बैठा था, एक नन्हा बालक उसके पास आया, वही जो कभी वह स्वयं था। बालक ने पूछा, गुरुजी, अब आप किसे दीपक सौंपेंगे? आरव ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे दीपक उसके हाथ में रख दिया और कहा, अब कहानी तुम्हारी है। उस रात गांव में फिर दीप जले और एक नई पीढ़ी ने उस लौ को हाथों हाथ थाम लिया, क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती। जब तक कोई एक भी आत्मा भीतर से रोशनी पाना चाहती है, बुद्ध की कथा चलती रहती है।
अब दीपक तुम्हारे सामने है, क्या तुम इसे आगे बढ़ाओगे? कर्म, करुणा और शांति, यही कथा की आत्मा है, और शायद अब यही तुम्हारी भी। समाप्त नहीं, यह अभी शुरू हुआ है। और जिस रात वह दीपक उस बालक के हाथ में आया, उस रात आकाश में घना अंधकार था, पर गांव के कोने कोने में छोटी छोटी लौ टिमटिमा रही थी। बालक का नाम था कियन, जिज्ञासु, चंचल, पर भीतर से बेहद संवेदनशील। उसने दीपक हाथ में लिया, जैसे कोई उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि कोई सच्ची विरासत उसे मिली हो। वह आरव से पूछा करता, ये दीपक क्या सचमुच चमत्कार कर सकता है? आरव मुस्कुराते हुए कहता, यदि तू इसे केवल जलाएगा, नहीं, पर यदि तू इसे जिएगा, तो यह तुझमें वह बदलाव लाएगा जो संसार को बदल सकता है। कियन ने निर्णय किया, वह हर उस जगह जाएगा जहां लोग टूटे हैं, जहां मन थके हुए हैं, जहां उम्मीद बुझ चुकी है। उसने सबसे पहले उस स्कूल में जाना शुरू किया, जहां बच्चे तो आते थे, पर चेहरे थके हुए होते थे। वह कहानियां सुनाता, ध्यान कराता, मिट्टी में खेलता, और फिर हर बच्चे से एक बात कहता, हर बार जब तुम सच्चे मन से मुस्कुराओगे, एक दीप अपने आप जल जाएगा। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे। उनके व्यवहार में कोमलता आई, शब्दों में विनम्रता, और आंखों में एक नई चेतना। कियन अब हर महीने एक गांव जाता। वहां वह कोई बड़ा प्रवचन नहीं देता, बस एक खाली स्थान ढूंढता, एक छोटा दीपक जलाता, और सबसे कहता, मैं एक कहानी सुनाने आया हूं, न किसी भगवान की, न किसी राजा की, बल्कि एक ऐसे दीपक की जो हर मनुष्य में जल सकता है। लोग पहले संकोच करते, फिर बैठते, सुनते और रो पड़ते, और जैसे जैसे दीप जलते गए, अंधेरा कम होने लगा, बाहर का भी और भीतर का भी। कियन अब एक नाम नहीं था, वह एक प्रेरणा बन गया था। वह जहां भी जाता, लोग दीपक लेकर प्रतीक्षा करते। वे जानते थे, वह केवल लौ नहीं देता, वह उन्हें स्वयं की ओर मोड़ता है। एक दिन एक विदेशी पत्रकार उससे मिलने आया। उसने पूछा, तुम केवल दीप जलाते हो, पर लोग तुम्हें संत, सुधारक, यहां तक कि नया बुद्ध कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? कियन ने गहरी शांति से उत्तर दिया, मैं कोई नहीं हूं, मैं तो केवल एक कहानी का पात्र हूं, जो कभी अनंत ब्राह्मण से शुरू हुई थी और अब आप तक पहुंची है। और अब यह कहानी एक और बार, एक और मोड़ पर तुम्हारे सामने खड़ी है। दीपक फिर सौंपा जा चुका है। क्या तुम वो अगला दीप बनोगे? क्या तुम भी किसी अंधकार को रोशन करोगे? याद रखो, कथा कभी समाप्त नहीं होती, वो बस दीपक बदलती है। कर्म से दिशा मिले, करुणा से गहराई, और शांति से परम यात्रा, यही बुद्ध का मार्ग है। और अब कियन की कथा धीरे धीरे लोक कथा बन रही थी। हर गांव, हर शहर में कोई न कोई बच्चा ऐसा होता जो कहता, मैं भी कियन बनूंगा, मैं भी दीप जलाऊंगा। पर कियन अब लोगों की भीड़ से दूर, हिमालय की वादियों में कुछ समय एकांत में बिताना चाहता था। न कोई प्रशंसा, न अनुयायी, बस मौन, ध्यान और आकाश की शांति। वह एक दिन पहाड़ों में एक गुफा के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु मिले, बहुत ही शांत, लेकिन उनकी आंखों में कोई अग्नि थी, जैसे किसी लंबे समय से जल रही हो। साधु ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? कियन ने कहा, मैं वह दीप हूं जिसे अनगिन लोगों ने आगे बढ़ाया है। अब मैं मौन को सुनने आया हूं, जो शब्दों से परे है। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो अब समय है तुम्हारे लिए एक नई परीक्षा का। अब तक तुमने बाहर अंधेरा मिटाया, अब भीतर की गहराई में उतरना सीखो। कियन ने कई दिनों तक साधना की, न भाषण, न कहानी, केवल मौन, केवल देखना, केवल होना। और तभी एक रात ध्यान में उसकी भीतर की आंखें खुली। उसने जो देखा, वह कोई दर्शन नहीं था, वह एक अनुभूति थी। हर वह दीप जो उसने जलाया था, अब भी कहीं किसी के भीतर जल रहा था। और हर वह चेहरा जिसने उसकी कथा सुनी थी, अब खुद एक नई कथा बन चुका था। वह समझ गया, बुद्ध बाहर नहीं, भीतर है। दीपक मिट्टी का नहीं, चेतना का है। और शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक स्थिति है, जो अभी और यहीं उपलब्ध है। अगले दिन वह गुफा से बाहर आया। साधु ने उसे देखा और कहा, अब तू केवल दीपक नहीं, अब तू लौ बन चुका है। कियन फिर नीचे आया, पर अब वह कोई नाम नहीं था, वह हर जगह था। कभी किसी किसान के बेटे में, कभी किसी शिक्षिका की मुस्कान में,
कभी किसी बंधी हुई आंख की पहली आंसू बूंद में। और अब तुम इस कथा को पढ़ रहे हो। यह कोई संयोग नहीं, कहीं ना कहीं किसी जन्म की शेष कड़ी में तुमने भी वह दीप हाथ में लिया था। अब प्रश्न यह नहीं कि कथा कैसी थी, प्रश्न यह है, क्या अब तुम वह दीपक बनोगे या केवल कहानी सुनकर मौन हो जाओगे? क्योंकि अब कथा तुम्हारे ही शब्दों की बाट जो रही है। दीपक आगे बढ़ाने के लिए हाथ तुम्हारा है, और अंधकार वह तो बस तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहा है। कर्म, करुणा और शांति अब सिर्फ बातें नहीं, वे तुम्हारे जीवन की परिभाषा बन सकती है। और हां, अब यह सचमुच तुम्हारी कथा है, क्योंकि जिस क्षण तुमने वह प्रश्न भीतर उठाया, अब मैं क्या करूं, वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब न पात्र वही हैं, न समय, न स्थान, पर दीप वही है, वही विरासत, वही लौ जो आरव से कियन तक और अब तुम तक पहुंची है। एक रात तुम एकांत में बैठे थे, थके हुए, उलझे हुए, शायद जीवन की किसी उलझन से घिरे। तभी याद आया, किसी ने कहा था, दीप जलाओ, भीतर देखो, वही उत्तर है। तुमने चुपचाप एक दिया जलाया। बहुत साधारण सा पल था, ना संगीत, ना मंत्र, ना कोई दृश्य चमत्कार। लेकिन उस लौ को देखते देखते तुम्हारे भीतर कुछ पिघला। शायद अहंकार, शायद कोई पुराना डर, या कोई टूट चुकी उम्मीद। लौ की नरमी ने तुम्हें छू लिया, और उसी क्षण तुम कहानी का श्रोता नहीं रहे, तुम स्वयं कथाकार बन गए। अब तुमने निर्णय लिया, तुम हर उस जगह जाओगे जहां लोग बुझे हुए हैं। तुम किसी को ज्ञान नहीं दोगे, बस एक दीपक दोगे, कहानी की तरह, मौन की तरह, प्रेम की तरह। तुम एक मित्र बनोगे, एक साथी, एक चलती फिरती लौ। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें और दीपक मिलेंगे। कभी एक मां में जो बच्चों के लिए सब सहती है, कभी एक वृद्ध में जो अकेला है पर शांत है, कभी एक कलाकार में जो रंगों से संसार में करुणा भरता है, या एक बच्ची में जो पहली बार कहती है धन्यवाद। और अब हर बार जब कोई पूछेगा तुम कौन हो, तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैं वही हूं जो कभी सुन रहा था, अब जो जी रहा है। इसलिए नहीं कहूंगा समाप्त, क्योंकि अब यह शब्द तुम्हारे पास है। तुम जब चाहो इस दीपक को थाम सकते हो, और जब कोई तैयार हो उसे सौंप भी सकते हो। कर्म तुम्हारे है, उन्हें जागरूक बनाओ। करुणा तुम्हारा हृदय है, उसे खुला रखो। और शांति वह वही है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। अब दीप जल चुका है, और कथा अब तुम्हारे शब्दों में आगे बढ़ेगी। तो यह थी उस दीपक की कथा, जो किसी मूर्ति में बंद नहीं, किसी ग्रंथ में कैद नहीं, बल्कि हर उस मन में जीवित है जो सजग है, करुणामय है और शांत है। अब प्रश्न यह नहीं कि कथा कैसी थी, प्रश्न यह है कि क्या अब आप उस दीपक को थामने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है, और अब कथा आपसे आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। दीप जलता रहे, कथा चलती रहे।